ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय शिव भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव ही शिव है में। तो आज का हम चर्चा करेंगे अध्यात्म में स्वप्न क्यों ज़रूरी है। आखिर जो ये हमें सपने आते हैं ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ये अध्यात्म में पूजा पाठ करने वाले लोगों के लिए, जो साधना में है, जो गद्दी वाले भक्त हैं, उनके लिए इतने आवश्यक क्यों हैं, इतने ज़रूरी क्यों हैं। आइए जानते हैं। ये जो हम स्वप्न देखते हैं, क्या ये हमारे मन की कल्पना है या ये दिमाग के द्वारा बनाया गया कोई फिल्मी सीन है। आखिर क्या है इनके पीछे, या कोई रहस्य छिपा हुआ होता है, या ऐसा हो ये मन हमारी कल्पना करता है उसको स्वप्न का रूप दे देता है। नहीं, आध्यात्मिक लोगों के लिए स्वप्न जो होते हैं वो उनके पूजे गए इष्ट, जब पूजे गए देवी देवता, जब ईश्वर का एक गुप्त संदेश होता है जो एक स्वप्न के माध्यम में वो अपने भक्त को दिखाते हैं। लेकिन अधिकांश भक्त क्या करते हैं, जो अधिकांश लोग जिनको ये स्वप्न आते हैं वो सुबह उठ के ना उनको ये स्वप्न याद होते हैं कि इस रात को स्वप्न में ये देवी देवता आया था, ये परिजन आया था, या ऐसा कुछ हुआ जिससे वो डर गया। वो स्वप्न उनके दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ता है। स्वप्न और भी बहुत आते हैं, लेकिन हर स्वप्न का एक अर्थ नहीं होता है। लेकिन जो स्वप्न हमें सुबह उठ के याद होता है और दिमाग एक रिवाइज़ करवाता है, तो वो स्वप्न में कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है। तो इन स्वप्न का अर्थ क्या होता है कि हमें वो पता नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं कि YouTube खोलते हैं, उस YouTube में देखते हैं कि ये स्वप्न आया है, इसका अर्थ क्या है। तो उसमें क्या होता है कि लोगों ने अपने मन मुताबिक जो उनके अकॉर्डिंग सही है वो लिखा हुआ होता है, तो वो हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। कई बार हम डर भी जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक स्वप्न व्यक्ति की, उसकी पूजा पाठ, उसकी आध्यात्मिक स्थिति या उसके द्वारा किए गए कर्म कांडों के लिए ही होता है। वो अलग अलग होता है। लेकिन YouTube में तो सभी सपनों का एक समान ही अर्थ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके देवी देवता जो जिसने जिसकी पूजा की हो, स्वप्न वो दिखाता है, वही उसका मार्गदर्शन करता है। तो क्या होता है कि हम अपने सही स्वप्न का सही अर्थ नहीं जान पाते, इसमें हमारा ही नुकसान होता है। तो देवी देवता क्या करता है, हमारी पूजा पाठ से खुश होकर जो भी हम करते हैं, तो वो हमें क्या होता है कि स्वप्न के ज़रिए हमें दर्शन भी देते हैं और हमें गुप्त मैसेज भी देते हैं, संदेश देते हैं। स्वप्न के ज़रिए हमें वो सावधान भी करते हैं। अगर वो बहुत खुश होते हैं तो स्वप्न के ज़रिए हमें दर्शन होते हैं विभिन्न देवी देवताओं के, प्राचीन मंदिरों के। हम आगे की ओर जा रहे होते हैं, जो अलग अलग मंदिरों के, शिवलिंग के या अन्य देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, तो ये होता है कि हमारी पूजा पाठ सही जा रही है, हमारा देवता, हमारा इष्ट हमसे खुश है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कोई गलती कर देते हैं, जैसे कोई भोग प्रसाद नहीं देते, या कोई संकट हमारे ऊपर आने वाला है, या हमारे घर परिवार में क्लेश रहने लगा है, या कोई काम नहीं बन रहा है, तो देवता क्या करता है कि मेरा भक्त परेशान है, तो वो क्या करता है उसको फिर एक स्वप्न के ज़रिए संदेश देता है, गुप्त मैसेज देता है, हमें स्वप्न दिखाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उन स्वप्नों का अर्थ नहीं जान पाते, इसलिए इसकी वजह से हमारी जो परेशानी है वो आगे के आगे बढ़ती ही जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार देवता हमें देख लेता है कि हमारा आने वाला समय थोड़ा कठिन है, तो वो हमें कोई भोग दिखाता है या कोई मंदिर दिखाता है, या हमें वहाँ पे जाना होता है, जब भोग अर्पण वो करना होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा वो आने वाला संकट पूरा तो नहीं, कुछ हद तक वो नष्ट हो जाता है, और जो काम हमारे अड़े हुए होते हैं वो काम हमारे बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये देवता की कृपा ही होती है कि वो हमें उपाय भी दे रहा है कि वो उसके ज़रिए उसके ज़रिए वो उस आने वाली परेशानी को उस भोग के ज़रिए या उस दर्शन के ज़रिए वो काट देता है। इसलिए अध्यात्म में हमें जो स्वप्न आते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं, वो आवश्यक होते हैं, जिससे हमारा मार्गदर्शन होता है। लेकिन आजकल के गुरु ये स्वप्न सुनते ही नहीं है, अर्थ तो बहुत दूर की बात है। तो भक्त कहाँ जाएं, लोग कहाँ जाएं, कहाँ ढूंढें। तो ऐसे में क्या होता है कि देवता ही उसका सर्वप्रथम गुरु होता है।
जिसकी वो पूजा पाठ करता है। तो देवता क्या करता है, स्वप्न के जरिए अपने भक्त का मार्गदर्शन करने की कोशिश करता है कि मेरा भक्त परेशानी में ना रहे। तो वो हमें बहुत तरीक़ों से स्वप्न दिखाता है। ऐसे कुछ स्वप्न होते हैं जिसमें हमें देवी देवताओं के अलग अलग दर्शन होते हैं। इसका मतलब होता है कि आपकी पूजा पाठ तो सही जा रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमसे घर गृहस्थी में रहते हुए या पूजा पाठ में जो गद्दी वाले भक्त होते हैं, जब जो साधना में बैठे होते हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। ये ज़रूरी नहीं है कि ये गलतियां भक्त ही करता हो, उसके घर परिवार में भी कुछ लोग गलतियां कर देते हैं जिसका खामियाजा पूजा पाठ करने वाले को या उस भक्त को ही भुगतना पड़ता है। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि तो फिर देवता स्वप्न में हमें क्या दिखाता है कि हम पहाड़ से ऊंची खाई से नीचे गिर रहे हैं, जब पानी में डूब रहे हैं, जब कोई सांप हमारे पीछे पड़ रहा है, हम डर कर भाग रहे हैं, या शमशान में या अंधेरे रास्ते में हम भटक गए हैं, या कोई बैल या कोई सांड हमें मारने के लिए दौड़ रहा है, जब बहुत से लोग हमारे पीछे डंडे लाठी से मारने के लिए पड़े हैं, या हम पे कोई गोलियां चला रहा है, या कोई भी कुत्ता हमें मारने के लिए काटने के लिए हमारे पीछे दौड़ा हुआ है। तो इसका सही मीन होता है कि जब हमें ऐसे लगे कि हमारे पर कोई हमला हो रहा है और हम डर कर भाग रहे हैं, ज़्यादा भूत प्रेतों के शमशान के सपने आने शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे घर गृहस्थी पे कोई संकट आ रहा है। तो देवता क्या करता है, आपका इष्ट क्या करता है, इन स्वप्न के जरिए आपको सावधान करता है कि संभल जाओ, कि ये जो संकट है ये आपके घर पे आने वाला है। जिससे क्या होता है कि आप देवता का जो भक्त है वही सबसे ज़्यादा परेशान होता है। तो देवता क्या चाहता है कि मेरा भक्त परेशान हो, इसलिए वो उसको स्वप्न के जरिए मैसेज देने शुरू कर देता है। तो देवता क्या करता है, उस संकट को काटने के लिए हमें मंदिर दिखाता है, दर्शन भी देता है, कोई भोग प्रसाद दिखाता है, या कोई अन्य तरीक़ों से गुप्त संदेश देता है जो हमें सिर्फ स्वप्न में पता होता है कि क्या क्या करना होता है। तो उस स्वप्न के जरिए भी हम अपने संकटों को काट सकते हैं। 70-80% उन आने वाले संकटों को, उन मुसीबतों को, उन कठिनाइयों को, उन अड़चनों को हम टाल सकते हैं। तो ऐसा हम करते हैं तो देवता भी प्रसन्न होता है। लेकिन अधिकतर हमें स्वप्न के अर्थ पता ही नहीं होते, और लेकिन कुछ लोगों को तो स्वप्न याद ही नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है कि उनकी साधना में कुछ कमी है, उनका ध्यान नहीं लगता, अभी उनकी साधना कच्ची है, उनकी पूजा पाठ उतनी पूर्ण नहीं है, वो भक्त उतने पूर्ण नहीं है। लेकिन देवता फिर भी इन सबको अनदेखा कर उनको बार बार स्वप्न दिखाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ स्वप्न आए, ऐसे स्वप्न हमें 2-3 बार आ जाते हैं। जब घर में किसी और को भी आते हैं, माता पिता जने भाई बहनों को भी आते हैं, और वो आपको बता रहे होते हैं कि हमने स्वप्न में ये देखा। तो ये स्वप्न हमें हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भी होते हैं, और हमें बहुत सारे संकटों से, परेशानियों से सावधान करने के लिए भी होते हैं। कई बार तो देवता इतने खुश होते हैं कि बहुत कुछ संकटों को, कुछ बीमारियों के समाधान वो स्वप्न में ही बता जाते हैं, और जिसका पूर्ण लाभ हमें प्राप्त होता है। ये मेरा खुद का अनुभव है कि देवता ने स्वप्न में दिखाया कि ऐसे ऐसे मैं कर रही हूँ। उसका मतलब होता है कि मैं वो सुबह उठ के करूँ, और ऐसे करने पर क्या होता है कि मेरे जो रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं, जो बीमारियाँ बन रही हैं, जो अड़चनें या कठिनाइयाँ आ रही होती हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं, और सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अध्यात्म में जो सपना आता है वो कोई आम स्वप्न नहीं होता, वो एक गुप्त इशारा होता है उसके देवता का, उसके इष्ट का या भगवान का जो पूजा पाठ करता है। इसलिए हमें अपने स्वप्नों को ध्यान से देखना चाहिए। अगर कोई डरावना स्वप्न आ जाता है तो हमें डरना भी नहीं चाहिए। सिर्फ तब हम अपने इष्ट से, अपने भगवान से अरदास लगा सकते हैं कि प्रभु हमें कुछ नहीं पता, आप ही मार्गदर्शन करिए, आप ही हमें आगे का रास्ता दिखाइए। हमें हमारा गुरु जानने कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो हमें मार्गदर्शन कर सके। तो भगवान खुश होकर आपका मार्गदर्शन ज़रूर करते हैं। तो वो स्वप्न के जरिए ही आपका मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि भगवान कभी खुद आकर नहीं कहेंगे कि ये बेटा ऐसे ऐसे कर ले। तो वो सबसे बढ़िया मार्ग उन्होंने स्वप्न ही चुना है। तो वो स्वप्न के जरिए ही हमें बताते हैं कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है।
इसलिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करें। तो बोलो हर हर महादेव, आदेश जय महाकाल।